आपने कभी सुना है माइक टाइसन अपने वर्कआउट रूटीन में हर रोज 2500 सिटअप्स करते थे एंड 2500 स्क्वाट्स। कई लोग कहते हैं ये फेक न्यूज़ है बट एक्चुअली ये रियल है। एक्चुअल में वो इतना वर्कआउट करते थे, उनके वर्कआउट में हर रोज 2500 स्क्वाट्स होते थे, 2500 सिटअप्स होते थे, 1000 के अराउंड उनके पुशअप्स होते, 1000 के अराउंड ही उनके श्रग्स होते थे। आप उनकी नेक कभी देखना कितनी थिक थी जब वो कॉन्टेस्ट खेलते थे, बॉक्सिंग करते थे उस टाइम पे। वेलकम बैक। तो आज यही वर्कआउट हमने दो एथलीट्स नेशनल लेवल के स्विमर्स को करवाया। उन्होंने एक ही राउंड किया था और ये वर्कआउट कैसा रहा आप पूरा खुद ही देख लिए, पूरी वीडियो कैसे उन्होंने पूरे रैप्स कंप्लीट किए। लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया पुशअप्स के साथ। पुशअप्स इनको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे तो उन्होंने पहले चूज़ किया पुशअप्स को। तो पुशअप 100 रेपिटेशन इन्होंने एक गो में ही कर दिए, बीच में थोड़े थोड़े पॉज लिए थे, रेस्ट एंड पॉज चूज़ किया। बट बिना उठे इन्होंने मोस्ट ऑफ वर्कआउट कंप्लीट कर दिया था, 100 पुशअप बिना। और कई बार हम सोचते हैं ना हाई रेपिटेशन जाने से मसल श्रिंक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप फ्लेक्स लियो इसको जानते होंगे, मिस्टर ओलंपियर हैं, आई थिंक 5 बार वो मिस्टर ओलंपियर हैं। उनके वर्कआउट में ट्राइसेप्स का एक वर्कआउट मैंने उनका देखा था, उसके स्टार्टिंग में भी उन्होंने 300 ट्राइसेप्स प्रेस डाउन रेपिटेशन कर दिए थे ट्राइसेप्स के वार्म अप में। 300 रेपिटेशन तो सिर्फ उन्होंने वार्म अप में ही कर दिए। अब अगर उनका आप साइज़ देखो तो 22 इंच का उनका आर्म्स का साइज़ है। तो ज़्यादा रेपिटेशन करने से ऐसा कुछ नहीं भी आपका मसल साइज़ कम हो जाएगा। न्यूट्रिशन आप बॉडी को क्या दे रहे हो उससे आपकी बॉडी ग्रो करती है। आप वेट कट करना चाहते हो, आप वेट गेन करना चाहते हो, आप कोई भी आपका टारगेट है वो आपको वो डाइट के अकॉर्डिंग ही आपका अचीव होगा, ना कि वर्कआउट से। वर्कआउट में आप सिर्फ मसल के ऊपर लोड दे रहे हो, मसल को ग्रो करने के लिए सिर्फ आप पुश कर रहे हो। अदरवाइज जो फैट लॉस प्रोसेस है वो आपके सारा खाने पे डिपेंड करता है। जब मसल गेन करना है वो भी सारा आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हो, क्या खा रहे हो, उसी से डिपेंड करता है। रेपिटेशंस मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि मसल्स हमेशा ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। या तो सारे मसल फाइबर काम करेंगे या फिर आपका मसल काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी में मेनली 3 टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच 1 एंड फास्ट ट्विच 2। जो स्लो हैं वो आपके बेसिकली बने लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, लंबा काम करने के लिए। फास्ट वन है, ये मिक्स काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए लगा लो जो स्प्रिंटर हैं, जहाँ जिनकी रेस थोड़ा लंबी रहती है, 800 मीटर 1600 मीटर ऐसे। और फास्ट ट्विच 2 है, वो इवेंट ऐसा होता है पावर लिफ्टिंग वाले हो गए, जिसमें सिर्फ आपने 1 या 2 रेपिटेशन 2 से 4 सेकंड तक, मैक्सिमम 6 सेकंड तक इसका वर्कआउट रहता है, जो आपके टाइप 2 फाइबर हैं, फास्ट ट्विच 2 हैं। साइंस क्या कहती है, जब या तो ये तीनों इकट्ठे काम करेंगे या फिर कोई भी काम नहीं करेगा, या ऑल और नन, ये प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करते हैं। तो हाई रेपिटेशन भी जब आप करोगे उसके साथ साथ ऐसा नहीं भी आपके सिर्फ स्लो ट्विच फाइबर ट्रेन हो रहे हैं, फास्ट ट्विच भी टाइप ए टाइप 2 दोनों फाइबर आपके ट्रेन हो रहे हैं। तो ऐसी कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आपको बोले हाई रेपिटेशन से आपका मसल साइज कम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, ओवरऑल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो 100 200 रेपिटेशन भी कर रहे हैं और करते हैं, उनके साइज़ आप देखो तो वो कभी पतले थे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। आप कभी सोच ही नहीं सकते भी इनका साइज़ कम होगा। तो हाई रेपिटेशन वर्कआउट आपकी ग्रोथ को सच में बूस्ट करता है। जैसे माइक टाइसन को ही देख लो, उनका साइज़ कौन सा कम था, उनका साइज़ नॉर्मल पर्सन से किसी की फिटनेस को कंपेयर करें तो ऐसी फिटनेस कौन नहीं चाहेगा, हर बंदे को ऐसी फिटनेस अच्छी लगेगी। तो इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर हो, आपका फाइबर इतना काम करने के लिए बना है, तो और क्या चाहिए। तो ये इन्होंने 100 पुशअप पूरे किए एंड बिना कोई रेस्ट लिए, थोड़ा सा ब्रेक, जस्ट 10-12 सेकंड का इन्होंने ब्रेक लिया एंड कंटिन्यू यहाँ पे स्क्वाट्स के लिए। वो भी मुझे बताते बताते टाइम लग गया इनको भी। नेक्स्ट वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो कंटिन्यू चल रही थी, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड अगेन स्क्वाट स्टार्ट कर दी। बताने में थोड़ा टाइम लगा बट इनको स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड स्क्वाट्स शुरू हो गए। 200 स्क्वाट्स किए कंटिन्यू। तो लेग्स को बूस्ट करने के लिए सेकंड वर्कआउट एज माइक टाइसन। तो उनके अकॉर्डिंग वो इस जैसे हमने 100 पुशअप किए तो पूरे दिन में वो 5 राउंड करते थे 100 पुशअप्स के।
अब स्क्वाट्स हैं, 200 स्क्वाट्स हैं, 200 स्क्वाट्स के वो 5 राउंड करते हैं। आप 50 भी चूज़ कर सकते हो, 50 के आप 10 राउंड करते हैं। जब वो 50 करते थे तब 10 राउंड थे, और जब 100 200 करते थे तो उससे डबल चला जाता था। तो हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते थे। कोई ओवर ट्रेनिंग का ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता। जनरल ऑडियंस के ऊपर कभी ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं आप कर सकते। ओवर ट्रेनिंग तभी होगी जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे। आपने वर्कआउट भी कर लिया, उसके बाद आप रेस्ट नहीं करोगे, इधर उधर के काम है, आपके लाइफस्टाइल चल रहा है, तब ओवर ट्रेनिंग काउंट हो सकती है। सिर्फ जिम में आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन नहीं कर सकते कभी भी। सो स्क्वाट्स हैं, 100 स्क्वाट्स किए, नहीं सॉरी 200 स्क्वाट्स थे। एंड वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे। या वीडियो की स्पीड 3 गुना फास्ट कर दी, बट उसके बाद भी इनको काफ़ी टाइम लग गया स्क्वाट्स लगाते लगाते। थोड़ा थोड़ा रेस्ट एंड पॉज चलता रहा, बट स्टिल आप भी इस वर्कआउट को ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्कआउट है। हाई रेपिटेशन से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाई रेपिटेशन करने से साइज़ कम हो जाएगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, कोई साइंस नहीं है। सिर्फ आगे से आगे मुझे किसी ने बताया था, मैंने आगे आपको बता दिया, वो पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। तो अभी तक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला भी हाँ जी हाई रेपिटेशन करने से मसल का साइज़ कम होता है। हाँ, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले उसके बाद आप बोल सकते हो भी हाँ मसल का साइज़ कम हो सकता है। आप स्पेसिफिक ही ट्रेन ही ऐसे, न्यूट्रिशन भी ऐसा ले रहे हो और ट्रेनिंग भी आपकी ऐसी है भी आप एंडोरेंस के लिए बने हैं। अब ये दोनों नेशनल लेवल के स्विमर्स हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, एंडोरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इतने स्क्वाट्स नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली अच्छा वर्कआउट किया इन्होंने। एंड 2x के बाद भी थोड़ा सा और फास्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद जो अगला वर्कआउट करेंगे वो बेंच पे डिप्स करेंगे। एंड फाइनली स्क्वाट्स डन। तो यहाँ से सीधा चलेंगे बेंच डिप्स पे। बेंच डिप्स हम करेंगे 100। ये भी आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। बेंच डिप्स मोस्ट ऑफ इग्नोर किया जाता है जब ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं। तो बॉडी वेट वर्कआउट जब मैं तो यही कहूँगा बॉडी वेट वर्कआउट को जितनी प्रेफरेंस देंगे उतना अच्छा। फर्स्ट आप बॉडी वेट को जितना यूज़ कर सकते हो करो, उसके बाद फिर आप लिफ्टिंग पे जाओ। जब फाइनली 100 डिप्स डन। तो नेक्स्ट वर्कआउट जो हम करेंगे वो सिटअप्स करेंगे, फुल सिटअप्स ग्राउंड पे करेंगे, डिक्लाइन बेंच पे नहीं कर रहे। सो एक ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तो वो लेट फ्री होगा, लेकिन कंप्लीट दोनों ने 100 किए, तब तक दूसरे को रेस्ट मिलेगा। एंड डन। अब दोबारा करेंगे। अब जो नेक्स्ट करने हैं वो करने सिटअप्स फ्लोर पे लेट के। डिप्स के बाद नेक्स्ट जो करना है वो है सिटअप्स ग्राउंड पे लेट के करना है। सिटअप्स जो रहेंगे उनकी रेपिटेशन 200 रेपिटेशन है।
इनका फेवरेट वर्कआउट था, इन्होंने बड़ा इजी तो नहीं बोल सकता बट चैलेंज तो था, किया 200 रेपिटेशन जैसे तैसे फॉर्म को बिना ख़राब किए बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। 200 रेपिटेशन ऑफ सिटअप्स। एंड सिटअप्स डन। नेक्स्ट जो हम करेंगे बारबल श्रग। जो बारबल का वेट है वो 35 kg है। 35 kg वेट से 100 श्रग्स करने, बट एक ही बारबल होने के कारण इसके 25 के 4 सेट करेंगे। एंड ये लास्ट वर्कआउट भी है, यहाँ पे आपके ट्रेपीजियस मसल का ये लास्ट वर्कआउट है। एंड ये इसमें आप कह सकते हो बॉडी वेट नहीं यूज़ किया, इसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करके उसको लिफ्ट किया। तो इसके भी 100 रेपिटेशन और ये था आपका फाइनल वर्कआउट। ट्राई करो इस वर्कआउट को, कैसा लगा तो लिंक लाइक एंड शेयर करके पक्का बताना। डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक वर्कआउट है। आप इस वर्कआउट को अपने सैटरडे वर्कआउट में, जैसे कि हम 5 दिन में मोस्ट ऑफ बॉडी फुल बॉडी वर्कआउट डन कर सकते हैं, एक दिन ऐसा वर्कआउट रखो जो सिर्फ सारा बॉडी वेट आप यूज़ करो, पूरी बॉडी को। पुलअप्स, इसमें पुलअप्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट आप पुलअप्स को भी ट्राई कर सकते हो। पुलअप्स भी बॉडी वेट में काउंट कर सकते हो। लंजेस हो गए, वॉकिंग लंजेस हो गए, जितने भी बॉडी वेट वर्कआउट हैं सारे आपको ट्राई करने चाहिए हफ्ते में एक बार। जो ओपन वेट्स को छोड़ के, लिफ्टिंग को छोड़ के, सिर्फ आप अपना बॉडी वेट कैरी करके उसको वर्कआउट करें। ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट रहेगा। आपकी स्ट्रेंथ सच में बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। आपके जब तीनों मसल फाइबर इंटेंसली हिट होंगे, सेम टाइम पे हिट होंगे, मान लो आपने एंडोरेंस पे भी काम किया और स्ट्रेंथ पे भी, तो आपकी मसल का साइज डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा।
इनकी एंडोरेंस और मसल स्ट्रेंथ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आई थिंक आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी इनको वर्कआउट करके देख के, क्योंकि इनको देख के कोई भी जज नहीं कर सकता इनकी एंडोरेंस को। वो स्किनी गाय देखा तो स्किनी लड़का कहीं भी दिखते हो उसको ऐसे सोचते हैं ये तो कमज़ोर सा है मरियल से। इतनी स्ट्रेंथ और उसके साथ इतना एंडोरेंस भी रखना, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। तो वर्कआउट को ट्राई करें। तो वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर करके पक्का बताना, और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।